Hello everyone, welcome back to our channel Pharmaspirant, a series of lectures of anatomy and physiology. बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका है 101 यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एचएपी का हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर सीरीज ऑफ लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग फर्स्ट यूनिट का सेकेंड जो सेगमेंट है जिसका नाम था सेलुलर स्ट्रक्चर्स वाला जो पोर्शन है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, वो वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट कर दिए थे, सेल का स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे। प्लीज आप उस वाले पार्ट को, उस वाले लेक्चर्स को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ये वाले लेक्चर्स आपको समझ में आएंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने सेल स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल से मैंने आपको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। आज हम लोग वही पार्ट को क्या करेंगे, डिटेल में स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग क्या ले रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो फर्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट, तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि इट इज अ लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग से साइटोप्लाज्म को क्या करता है, सेपरेट करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली ये क्या करते हैं जी, तो ईच सेल विच सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग से साइटोप्लाज्म को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। क्लियर, आपने पढ़ा होगा, लास्ट क्लास में मैंने बताया होगा, सेल है और सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये इस वाले पोर्शन को, हम सेंटर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। हाँ, एक और डॉट आपके माइंड में आता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर साइटोप्लाज्म क्या होता है और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, सपोज दैट दिस वन इज अ सेल, ये आपका क्या है स्टूडेंट, एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, और सेल के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अगर हम इन पूरे सेल की बात कर रहे हैं, यानी कि सेल इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, इसकी अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म का मतलब है कि इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीजें हैं, चाहे साइटोप्लाज्म हो चाहे न्यूक्लियस हो, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और अब साइटोप्लाज्म क्या है, तो न्यूक्लियस को छोड़ करके, यानी कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को छोड़ करके सेल मेम्ब्रेन का पार्ट जो भी है, ये न्यूक्लियस है, यहां से ये सेल मेम्ब्रेन है। इस पार्ट को बेसिकली, जो ग्रीन से मैं शो कर रहा हूं, इस पार्ट को बेसिकली हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म मतलब होता है न्यूक्लियस को छोड़कर, और प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है, तो प्रोटोप्लाज्म का सिंपल मीनिंग है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों वर्ड अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और अगर हमने न्यूक्लियस को अलग कर रखा है, केवल इस वाले पार्ट के डिस्कस कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बीच वाले पार्ट को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो हम लोग बेसिकली कहाँ पर हैं, तो अभी हम लोग सेल मेम्ब्रेन वाले पार्ट को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन में सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड वेयर प्रोटीन्स आर सैंडविच्ड बिटवीन बाई लेयर ऑफ लिपिड। ऑब्वियसली एक डायग्राम्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और आपने पढ़ा भी होगा कि इस टाइप के क्या होते हैं, अपने इस टाइप के हमारे सेल मेम्ब्रेन होते हैं, इस टाइप के हमारे क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, और बीच में ऐसे क्या होते हैं, तो ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो इम्बेडेड होते हैं, जस्ट लाइक अ सैंडविच। जैसे सैंडविच में सेंटर में क्या होते हैं, अनियंस वगैरह होते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, ऐसे ही बीच में देखिए क्या है, प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं। ये एक्चुअली बेसिकली ये जो बीच वाला पोर्शन है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन्स हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, और ये आपका क्या है, फॉस्फोलिपिड है। तो यही कह रहा है कि इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड वेयर प्रोटीन्स आर सैंडविच्ड बिटवीन द बाई लेयर ऑफ लिपिड। दो लेयर है स्टूडेंट, एक्चुअली एक अपर लेयर है और एक लोअर लेयर है, ऐसे होते हैं, ये हेड ये टेल, ये वाला पोर्शन टेल, वैसे ही नीचे भी हेड और ये टेल है ना। तो ये क्या होते हैं, दो लेयर है, और इन दोनों लेयर के बीच में क्या क्या इम्बेडेड होते हैं, प्रोटीन्स इम्बेडेड होते हैं। तो एक्चुअली सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या करा कि इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वेयर प्रोटीन्स आर सैंडविच्ड बिटवीन बाई लेयर ऑफ लिपिड्स। आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट इज दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेम वाज गिवन बाय नागेली। कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, नागेली। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, साइंटिस्ट वाले क्वेश्चन से जीपीट वगैरह एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन तब भी आपको याद रखना है, अगर इनकेस आपको याद हो जाए तो अच्छे से याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो
वर्ड है वो एक्चुअली नेम जो है वो कौन दिए थे, नागेली। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि कोई भी सेल के अंदर अगर कोई सबस्टांस आना चाहेगा तो उसको सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करना पड़ेगा। तो सेल मेम्ब्रेन हर चीज को अंदर आने नहीं, हर चीज को परमिट नहीं देगा, ये चीजों को सेलेक्ट करेगा और उसके बाद ही उसको क्या करेगा, बॉडीज के अंदर यानी सेल के अंदर, यानी चाहे वो एंडोसाइटोसिस हो चाहे एक्सोसाइटोसिस हो, यानी कोई भी चीज बाहर से सेल के अंदर आए या तो अंदर से बाहर जाए, यानी एक्सोसाइटोसिस। तो उस केस में ये क्या होते हैं, चीजों को पहले सेलेक्ट करते हैं, यानी जो सेलेक्टिव, जैसे मानकर चलो ये चैनल्स जो हैं वो बेसिकली मेडिकल बैकग्राउंड्स के बच्चों के लिए है। फार्मा एस्पायरेंट नाम से ही क्लियर है कि मेडिसिन से रिलेटेड ये चैनल्स है, यानी इट मीन्स बायोलॉजी या तो मेडिसिन से रिलेटेड कोर्स होते होंगे, बी फार्मेसी, नर्सिंग, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी या एमबीबीएस के जो स्टूडेंट हैं, बीएससी नर्सिंग है, बीएमएलटी है, डीएमएलटी है, इन सब जो मेडिकल्स वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली इस चैनल से जुड़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आर्ट्स वाले बच्चे तो जुड़ेंगे नहीं, यानी ये चैनल ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि हम चीज़ों को सेलेक्टिव हैं, हम मेडिकल बैकग्राउंड्स के ही केवल ये वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। तो वैसे ही हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन्स का नेचर जो होता है वो सेलेक्टिव परमिएबल होता है, यानी हर चीज को अंदर नहीं आने देगा, चीजों को वो क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को और हम कौन से वर्ड से यूज करते हैं, तो एक वर्ड और यूज होता है दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब भी क्या है, ये भी प्रॉपर्टी किसका है स्टूडेंट, तो ये भी सेल मेम्ब्रेन का ही प्रॉपर्टी और इसका मतलब भी वही होता है सेलेक्टिव परमिएबल, ठीक है। तो सेलेक्टिव परमिएबल नेचर्स का होता है, ये भी पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। आई होप आपको सेलेक्टिव परमिएबल्स का मीनिंग भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ऑब्वियसली ये परमिट्स करेगा कुछ मटेरियल्स को, या तो इनसाइड, अगर वो इनसाइड हो रही है एंट्री तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस, या तो अगर सॉल्वेंट का हो रहा है तो एंडो ऑस्मोसिस वर्ड यूज करेंगे, और अगर आउटसाइड हो रहा है तो उसको हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट, एक्सोसाइटोसिस। क्या यूज करेंगे, एक्सोसाइटोसिस, और उसके लिए हम दिखाई दे रहा है आपको एक्सोसाइटोसिस, या उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस अगर सॉल्वेंट है तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन के, कुछ और भी पॉइंट को डिस्कस कर लेते। नेक्स्ट है सिंगर एंड निकोलसन, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी दिए थे, जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी का नाम याद रखना है, किस साइंटिस्ट ने दिए थे और किस चीज के लिए दिए थे। ये जीपेट में हो सकता है आपको क्वेश्चंस है वो, या फार्मासिस्ट वगैरह के बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वहां से आपको पूछा जा सकता है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ऐसे बहुत सारे थ्योरीज आए, बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स आए जो किससे रिलेटेड थे स्टूडेंट, रिलेटेड थे सेल मेम्ब्रेन से। लेकिन उन प्रिंसिपल्स का, उन थ्योरीज का क्या था, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक था, यानी सारे साइंटिस्ट ने, यानी मैक्सिमम साइंटिस्ट को एक्सेप्ट नहीं किए थे। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो एक मॉडल जो है वो क्या किया गया, दिया गया, यानी कि इंट्रोड्यूस किया गया, किनके थ्रू, तो सिंगर एंड निकोलसन, ये दो साइंटिस्ट ने दुनिया को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, जो किससे रिलेटेड था, सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड। तो हमेशा याद रखेंगे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। किस चीज से रिलेटेड था, तो सेल मेम्ब्रेन से था, ये भी आपको याद रखना। अच्छा, ये कहते क्या है इस मॉडल में, तो ये बोलते हैं सिंगर एंड निकोलसन गेव द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू हिम, क्या बोलते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन लेयर सैंडविच्ड बिटवीन टू लेयर ऑफ लिपिड, जो अभी हमने डिस्कस किए कि दो लिपिड का लेयर होता है, एक अपर लेयर होता है और एक लोअर लेयर होता है, फिर अपर लेयर, लोअर लेयर, अपर लेयर, लोअर लेयर, और इसके बीच में क्या होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं वो सैंडविच की तरह क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। यही आपका क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जो सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, और इसको दिए कौन थे, सिंगर एंड निकोलसन ने। तो आई होप आपको ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स क्या हो गया होगा, कंप्लीट। नेक्स्ट है इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड, यानी जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं ये फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, ये फोल्ड किए जा सकते हैं, ये टूट सकते हैं और फिर से रीयूनाइटेड
हो सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज था स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड। अब एक डायग्राम्स देख लेते तो अभी हम लोग बना रहे थे। तो देखिए डायग्राम्स में पोर्शन क्या दिखाई दे रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट, ये एक्चुअली आपको क्या दिखाई दे रहा है, ग्रीन पेन। ये ग्रीन भी नहीं चल रहा है ना, क्या ब्लैक पेंट शायद यहाँ पे चलेगा, तो अपन ब्लैक लेते हैं। तो देखिए ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है जी स्टूडेंट, ये आपका पोर्शन जो है वो हेड है ना। थोड़ा सा और इसको ये कर देता, तो ये जो पोर्शन है ये एक्चुअली क्या है, ये हेड है, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, टेल है, ठीक है। और ये फिर से नीचे क्या है, हेड है। आगे समझ में, जो अभी हम लोग डायग्राम देख रहे थे उस डायग्राम्स की बात हो रही है कि यहाँ हेड है, फिर यहाँ पर क्या है, टेल है, फिर नीचे से हेड है और फिर टेल है, ठीक है। और बीच में देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना स्टूडेंट, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है स्काई कलर में, ये बेसिकली क्या है, प्रोटीन्स हैं। ये यहाँ पर आपको क्या इम्बेडेड है, तो ये इम्बेडेड आपको क्या है स्टूडेंट, तो ये बेसिकली आपको प्रोटीन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट भी आपको लिखा रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पे कुछ और ग्रीन ग्रीन पिगमेंट्स भी हैं, ये सब आपको अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर्स है जो आपको ध्यान याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि क्या प्रेजेंट है, तो पेरिफेरल मेम्ब्रेन्स विथ प्रोटीन्स, यानी ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली क्या है स्टूडेंट, प्रोटीन्स हैं। इंटीग्रल मेम्ब्रेन विथ प्रोटीन, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन्स हैं और प्रोटीन्स है, यानी इम्बेडेड है बीच बीच में। और पेरिफेरल का मतलब पीछे है। अभी इससे पहले वाले में कुछ एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस किया जाए। पेरिफेरल मतलब जो पीछे का पार्ट है, और ये यहाँ पर क्या है, इंटीग्रल यानी कि जो सामने से आपको दिख रहा है। वैसे यहाँ पर और क्या डिपोजिटेड है, तो देखिए बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल है, येलो कलर से यहाँ पर इंडिकेट किया है, मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया इसको। तो जो येलो कलर आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पर एक येलो कलर आपको दिख रहा है ये वाला, तो ये पूरा का पूरा क्या है स्टूडेंट, ये कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल्स भी डिपॉजिट होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन में। ये चैनल प्रोटीन्स है जो मूवमेंट करवाएंगे। जैसे मान के चलो कोई वाटर ट्रैवल करना चाहता है तो इसी चैनल प्रोटीन से क्या करेंगे, तो आउटसाइड टू इनसाइड यानी कि एंडोसाइटोसिस शो करेंगे। तो ये चैनल प्रोटीन्स हो गया। इसके अलावा ये फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर है, यहाँ पर बाई लेयर है, एक ये ऊपर का हेड वाला पोर्शन और एक ये वाला हेड का वाला पोर्शन। तो ये क्या है, फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर प्रेजेंट है। अब आते हैं टॉप पे, तो यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये एक्चुअली क्या है, तो ये जो ग्रीन ग्रीन आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली क्या है, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए लिपिड विथ कार्बोहाइड्रेट, वैसे लिपिड जो कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच हैं वो भी यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। और एक है ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स का मीनिंग क्लियर हो गया। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और प्रोटीन मतलब प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन्स विथ कार्बोहाइड्रेट जो यहाँ पर शो प्रोटीन्स के ऊपर। तो ये आपको सिंपल सा एक डायग्राम्स जो है वो आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये याद रखना था आपको सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया कि सेल मेम्ब्रेन्स कैसे होते हैं और हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स वाला पोर्शंस कंप्लीट हो गया था। कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि सेगमेंट का नाम क्या है, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। सेल का फंक्शंस भी हमें याद रखना है, सेल के स्ट्रक्चर्स के साथ साथ फंक्शन भी। तो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, तो इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल बाय ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये तीन वर्ड आपके सामने आए। देखो मैंने आपको बताया ना कि सेल के अंदर कोई भी सबस्टांस अंदर आना चाहे या तो अंदर से बाहर जाना चाहे, यानी एंडोसाइटोसिस हो या एक्सोसाइटोसिस हो, या सॉल्वेंट के केस में एंडोऑस्मोसिस हो या तो एक्सोऑस्मोसिस हो, ये होगा किसके थ्रू, तो सेल मेम्ब्रेन्स के ही थ्रू होगा। और सेल मेम्ब्रेन्स में भी कुछ प्रोसेस होंगे जैसे कि ऑस्मोसिस, जैसे कि डिफ्यूजन और जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसी यूनिट में एक्चुअली ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन एक कॉन्सेप्ट पढ़ना। जैसे ही स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन
ऑफ सेल कंप्लीट करेंगे तो वैसे ही एक मैकेनिज्म से एक प्रोसेस आपको पढ़ना है सेम यूनिट में, यानी यूनिट 1 में ही, यानी इसके बाद ही जब हमारा ये पूरा पार्ट कंप्लीट होगा सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का, तो एक यूनिट हम पढ़ेंगे। इसी यूनिट में एक सेगमेंट हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसमें इसी मैकेनिज्म्स को डिस्कस करेंगे, यानी ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सिंपल सा अभी मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूं। ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट, यानी कि लिक्विड की केवल बात हो रही है ना। तो मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, और सिलेक्टिव मेम्ब्रेन का मतलब हो गया सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू अगर सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऑस्मोसिस का। वैसे ही सेकंड यहाँ पर क्या है, ऑस्मोसिस के बाद है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन रीजन इज नोन एज डिफ्यूजन, यानी किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसेस हो, इनकी मूवमेंट अगर हाई कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन होती है तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, केवल सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है, यानी डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में क्लियर कर रहा हूं। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ओनली सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जबकि डिफ्यूजन में सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी मैटर्स की जो स्टेट होगी, किसी भी मैटर्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सब्सटेंस का जो भी नेचर्स होगा वो क्या हो सकता है, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन डिफ्यूजन मैकेनिज्म्स के थ्रू मूव कर सकते हैं। सेकंड बेसिक डिफरेंस है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में स्टूडेंट्स, कि ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, जबकि डिफ्यूजन में देयर विल बी नो रिक्वायर्ड ऑफ एनी टाइप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स की रिक्वायरमेंट डिफ्यूजन में नहीं होती है, जबकि किस में होती है, आपको ऑस्मोसिस में होती है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। थर्ड यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अभी तक हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिस्कस कर रहे थे कि मूवमेंट जो हो रहा था सब्सटेंस का वो हाई टू लो कंसंट्रेशन हो रहा था। अब हम लोग आ रहे हैं लो टू हाई कंसंट्रेशन, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, यानी ये जो आपका ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जब ये स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन सेल वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए, यानी आने वाले टाइम पे इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोजिशंस ऑफ द सेल। ऑब्वियसली सेल के अंदर कितने कंपोजिशन है, सेल का जो स्ट्रक्चर्स है, सेल के अंदर कितने वाटर लेवल्स बना के रखना है, ऑस्मोटिक लेवल बना सेल का जो साइज है, जो शेप है, डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पर है कि सेल का जो शेप है और साइज है, ये सब मेंटेन करके कौन रखता है, एक्चुअली आपका सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि अगर देखो सेल मेम्ब्रेन से ज्यादा चीजें अंदर चली गई, सेल के अंदर बहुत ज्यादा चीजें चली गई, तो सेल क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, और सेल का स्ट्रक्चर जो है वो शेप जो है वो क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, यानी कि फैल जाएगा, एक्सपांसन हो जाएगा। तो ये भी प्रॉब्लम्स है। या अगर मान के चलो अंदर की चीजें बहुत ज्यादा बाहर चली जाएगी तो सेल बिकम श्रिंक, यानी सेल सिकुड़ जाएगा, अंदर की ओर धंस जाएगा, कम ये हो जाएगा, इनसाइड चला जाएगा, तो उस केस में भी शेप जो है वो सेल का क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए शेप और साइज को बेसिकली मेंटेन करता है, प्लाज्मा मेंटेन करता है, जिसके थ्रू जो मूवमेंट्स वगैरह होते हैं वो क्या करता है, मैनेज करता है। आई होप आपको ये भी चीजें समझ में आ गई होगी। तो स्ट्रक्चर्स एंड अब सेल मेम्ब्रेन वाला जो पार्ट है वो अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक सीरीज ऑफ लेक्चर आपको लेकर के आ रहे हैं, ताकि जब भी हम लेक्चर्स डालें तो आपके सामने आपके मोबाइल्स पे उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उन वीडियोस को देख सकें। तो सब्सक्राइब के साथ साथ आप अपने जूनियर्स के, आपके कलीग्स जो उनको जरूर वीडियो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा।